23 साल बाद सबसे बड़ी स्क्वॉश चैंपियनशिप होने जा रही है। वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप पाकिस्तान में पहली दफ़ा इवेंट हो रहा है और कराची में इसके सारे मैचेस होंगे। 6 से लेकर 10 अप्रैल तक ये मैचेस होंगे और ये जो इसकी इख्तितामी तकरीब होगी इसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इसके मेहमान खुसूसी होंगे। अच्छा नादिया, सिंध की तरजीहात हम ये देख रहे हैं कि एजुकेशन में तरजीहात नजर आ रही हैं, सेहत के मैदान में और खेल के मैदान में भी। खास तौर पे फोकस ये है कि जो बच्चे घरों में बैठ के मोबाइल फोन के सामने पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं, ख्याल ही नहीं होता उन्हें फिजिकल फिटनेस का, तो सिंध हुकूमत ये चाह रही है कि उन बच्चों को घरों से निकालें और खेल के मैदान आबाद और करें। मैं तो इतनी खुश हो रही हूँ, जब से मैंने शो शुरू किया है तब से ज्यादा मुझे पता चलने लगा है। लेकिन अजीब टाइमिंग है सिंध गवर्नमेंट की और मेरी कि कि मैं जब से शो शुरू किया मैं देख रही हूँ कि इतनी अच्छी इनिशिएटिव्स हम देख रहे हैं सिंध हुकूमत की तरफ से कि बहुत खुशी होती है। एवरी डे देयर सम गुड न्यूज। बिल्कुल ऐसे ही कुछ है। नया। इस सबसे बड़े इवेंट में 32 ममालिक के जो प्लेयर्स हैं वो शामिल हैं और मेंस और वुमेन्स के भी इसमें जबरदस्त टॉप सीड प्लेयर्स हैं। अंडर 23 जो टॉप प्लेयर्स हैं दुनिया के वो इस इवेंट में होंगे, तो आपने मिस नहीं करना है। जबरदस्त ये इवेंट होने जा रहा है। कितने बड़े लेजेंड हैं आज हमारे स्टूडियो में। जी बिल्कुल, हमें सच एन ऑनर। अस्सलाम वालेकुम। हमें ज्वाइन किया है जनाब अदनान असद साहब ने, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के और प्रेसिडेंट हैं सिंध स्क्वॉश फेडरेशन के। तो इस इवेंट से मुतालिक और खुद भी चैंप हैं भाई स्क्वॉश के। बिल्कुल लेजेंड्स के साथ खेलो। कैसे हैं साहब? ठीक ठाक? थैंक यू वेरी मच जी, बड़ी मेहरबानी आपने। सर ये इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तारीखी इवेंट हो रहा है स्क्वॉश का, और हमें तो वो याद है, वो ग्लोरी याद है हमें, जानशेर और जहांगीर। उसके बाद शायद रिवाइव हो रही है। देखिए जी, रिवाइव करने के लिए जैसे कहते हैं ना, ये शो एंड टेल करते हैं बच्चों को, यू शो एंड टेल। दिस इज अ शो एंड टेल प्रोसेस कि लोगों को एक्साइट किया जाए कि दिस यूज्ड टू बी योर लेगेसी, नाउ वी हैव टू रिवाइव इट। तो उसके लिए ये इवेंट जब तक आएगा नहीं, यंग बच्चे देखेंगे नहीं कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स खेलते कैसे हैं, उसकी प्रोजेक्शन किस तरह से होती है। तो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आई थिंक विल बी अ लॉट मोर टूर्नामेंट्स कमिंग इनटू द कंट्री, स्पेशली इनटू कराची। और सर हम जब छोटे होते थे मुझे होता था कभी भी कोई स्क्वॉश चैंपियनशिप दुनिया में कहीं भी हो नहीं सकता था कि जहांगीर खान जहांशेर खान ना जीते हो। मतलब स्क्वॉश इज इक्वल टू पाकिस्तान। वो तो घर की बात लगती थी कि टाइटल जीतना तो ऐसे बस ठीक है, जीतने नहीं देते थे भाई। क्या एरा था, कितने और क्या उनकी पर्सनालिटी डायनामिक। और वो तो कभी सर हम आपके जमाने में तो कभी नहीं सुनते थे फिट नहीं है आज, फॉर्म नहीं है, दांत में दर्द है आज, गोडे में दर्द है आज, पैर मुड़ गया आज, ये हो गया। देखिए पाकिस्तान की 78-80 ईयर्स हिस्ट्री में 40 साल पाकिस्तान का वर्ल्ड चैंपियन है। दिस इज नो कंट्रीज डन दैट। वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप में पाकिस्तान 6-7 दफा जीता है। सो नोबडी हैज दिस हिस्ट्री दैट वी हैव फ्रॉम हाशिम खान डेज टू रोशन खान टू आजम खान, मुहिबुल्लाह खान, कमर जमान। ये लाइन लगी हुई है हमारे पास। हमारे पास वर्ल्ड के टॉप 20 प्लेयर्स में से 12 पाकिस्तानी होते थे। हमें ये प्रॉब्लम होती है कि टीम कैसे बनाएं जी। हम ये छोटे मोटे टूर्नामेंट्स में तो बी और सी टीम भेजा करते थे, जिसमें आजकल हम स्ट्रगल करते हैं। सो वी नाउ हैव टू पुट इट टुगेदर। मेरा मिशन ये है टू पुट इट बैक टुगेदर ऑन ट्रैक, और मैं बड़े क्लोजली वर्क कर रहा हूँ पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के साथ कि वी नीड टू हैव स्क्वॉश अकेडमीज, वी नीड टू ओपन अप मोर प्लेसेस। तो हम इसको, ताकि जो प्लेयर्स हैं, इट्स एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो उसके लिए कराची में हमने पहली स्क्वॉश अकेडमी बनाई है, सिंध स्क्वॉश एसोसिएशन इन द कंट्री। जैसे आप पहले कही थी, बहुत सारी खबरें मिल रही हैं। ये एक अच्छी खबर ये है कि ये वाहिद SECP रजिस्टर्ड स्क्वॉश अकेडमी जिसमें एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड फूड इज़ फ्री फॉर द किड्स। सो जो कमिट करके आता है दैट ही इज़ गोइंग टू बी देयर 6 days a week, उसको हम एंटरटेन करते हैं, और 7 to 15 ईयर्स में, सो दैट वी कैन, उनके 5-6 साल हों ग्रूम करने के लिए। तो दिस इज व्हाट वी आर। ब्रेड एंड बटर का ज़ाहिर उन्हें ये ना हो कि मैं पीछे। मुझे सर ये बताएं कि सिंध हुकूमत की भी प्रायोरिटीज में नजर आ रहा है कि खेल के मैदानों को आबाद करना है। इस इवेंट की खास तौर पे हम बात करें, 32 ममालिक के प्लेयर्स शामिल हो रहे हैं और सारे मैचेस कराची में ही सारे कराची में हो रहे हैं। मैं इसका बैकग्राउंड ही देता हूँ। बताइएगा ये हो कब रहा है? ये 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक है। 4th से प्लेयर्स आने शुरू हो जाएंगे। उन प्लेयर्स को हम रेजिडेंस भी दे रहे हैं, उनका अकोमोडेशन 3 मील्स भी दे रहे हैं, ताकि यहाँ रहें, जाएं ना और देखें हमारी हॉस्पिटैलिटी। इवनिंग इवेंट्स उनके लिए प्लान किए हुए हैं, कॉन्सर्ट्स प्लान किए हुए, ताकि उनको फील हो कि द सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान। और इसके अंदर मस्त से 2-3 लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज करना चाहिए। पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन का तो अपना एक बड़ा हाथ है कि जिन्होंने इसको इन्वॉल्व हुए और इसको अलाउ किया पाकिस्तान में। बट सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने $100,000 प्लेज कर दिए इस टूर्नामेंट के लिए। ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेटर DHA ब्रिगेड शहजाद ने
पूरे एरिया को रीवैम्प करके वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बना दी है, देखने के काबिल है इस वक्त क्रिक क्लब, ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। और फिर कमांडर 5 कोर जो थे उन्होंने ऑल सपोर्ट दी, तो ये इट्स अ 3-way अटैक जो उस पर किया है कि जी वी वांट टू मेक दिस इनटू अ फुल प्रूफ फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज का, दुनिया में कहीं भी जाएं तो इस जैसा टूर्नामेंट और इस तरह की सर मेरे फैसिलिटी ख्याल लोग बड़े शौक से आएंगे इसको देखने। हमारे यहाँ ना स्टेडियम जो है ना क्रिकेट के सर वो खाली पड़े हैं। मैं तो कह रही हूँ वहीं ना कोई स्क्वॉश का सेटअप लगा दें। सेंटर में लगा सकते हैं, ग्लास फ्लोर लगा सकते हैं, होंगे या फिर मेला हुआ करेगा ईद का, या फूड स्ट्रीट बन जाएगी। क्रिकेट स्टेडियम तो अब खाली है ना, जहाँ मैचेस होने चाहिए नहीं होते हम दुबई भेज देते हैं। जिस दिन आपने एक और जहांगीर पैदा कर दिया ये स्टेडियम भर जाएगा, और इसी स्टेडियम में फिर स्क्वॉश होगी जबरदस्त। ऐसे इवेंट से ही होगा ना, जहांगीर खान, जानशेर खान, फिर तो सभी आएंगे। अच्छा, इसमें मेंस और वुमेन्स के भी मैचेस होंगे। अब ये देखिए पाकिस्तान में 24 कंट्रीज की वुमेन आ रही हैं, ऑल द वे फ्रॉम कोलंबिया, डेनमार्क, रशिया, चेकोस्लोवाकिया, हांगकांग, अक्रॉस द वर्ल्ड। इट्स अ फीट। और प्राइवेट सेक्टर आ रहा है इसमें, ये भी कहा गया जी, ये प्राइवेट सेक्टर फंडेड है। This is funded by private sector, supported by the Sindh government. Basically, that's प्राइस क्या होगा, मुझे उसमें बड़ा इंटरेस्ट है। $60,000 प्राइस मनी है। ये हुई ना बात, बहुत कम टाइम रह गया। ये फर्स्ट और सेकंड वाले को क्या और मिलेगा? इंशाल्लाह वो तो ब्रेक डाउन में आ जाते हैं, बट इंशाल्लाह जनवरी में हम $200,000 का भी एक टूर्नामेंट कर रहे हैं। बस जनवरी के लिए हम, मैं और नादिया तैयारी कर रहे हैं। एक बार जीत और एक बहुत मुश्किल है, सालों की प्रैक्टिस चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दिस हैज बिकम एन ओलंपिक स्पोर्ट। lovely. As of 2028, squash will be an Olympic sport. I mean, तो Olympic हमारी gold preparation medals भी हो जाएगी और जी जी सर बिल्कुल। लेकिन वैसे एक टू बी ऑनेस्ट, हमारा इस वक्त टैलेंट कैसा है? क्या कोई आपको लग रहा है कि हमारे बच्चों में जो खेलेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें कोई जानशेर खान, जहांगीर खान है? देखिए इस वक्त तो कोई कंपैरिजन नहीं है। वो जो थे ना वो सुपर हीरोज थे। हमारे पास हीरोज हैं इन द मेकिंग, Yes. बट उनके exceptional talent. उनके करीब भी कोई नहीं है। करीब भी कोई नहीं। God gifted. This batch till the 70s, from the 50s was another breed. क्यों इनके वो पास कितने अच्छे इनके क्यों पास खेलते थे? आईफोन्स नहीं थे, इनके पास वीडियो कैमरास नहीं थे, इनके पास शाम को घर पे बैठ के ये वीडियो गेम्स नहीं थे। दे वर ऑन द स्ट्रीट, दे वर रनिंग, दे वर एक्सरसाइजिंग। एंड्योरेंस का स्पोर्ट है। स्क्वॉश रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एंड्योरेंस एंड स्टैमिना। Exactly. तो अगर आपको रोज चुक पै जाए और जैसे आपने कहा जी, घोड़े जी, निकल गीटे जाए घोड़ों का तो ही फिर तो form काम में खराब हो नहीं जाते होते। जी, हैं। तो जी, इसके लिए यू गॉट टू बी इन द कोर्ट। अब जहांगीर और जानशेर जो थे 8-8, 9-9 घंटे रोज प्रैक्टिस करते Training करते हैं, आज के हमारे प्लेयर शायद 2-3 घंटे करते हैं, और उस पर भी आसान होता है। और जहांगीर खान तो देखें वैसे भी गॉड गिफ्टेड इसलिए थे कि उनकी बॉडी जो थी, या उनके जो वो फ्लैट फुटेड थे नादिया, नहीं वो कमर जमान थे। कमर जमान थे, फ्लैट फुटेड। अच्छा, उनके लिए बड़ा मुश्किल था। जहांगीर को भी कह दिया था कि आप नहीं खेल सकते। जहांगीर का बड़ा इशू था। 8 साल की उम्र तक जहांगीर, आप देखें क्रेडिट दें एक आदमी को, जहांगीर 8 साल की उम्र तक ही कुड नॉट स्पीक एंड हियर प्रॉपर्ली। ही वाज प्रॉपर्ली हैंडीकैप्ड, जिसके ऊपर से ही ओवरकेम बिकॉज जब उनके भाई और मैं एक ही टीम पे खेलते थे, देन ही हैड दिस मिशन कि मैंने बनना है। अब देखें वो पैशन और डिजायर जब होता है फिर वो आदमी मेहनत करता है। और इस स्पोर्ट में आपकी कम्युनिकेशन नहीं है बाकी लोगों के साथ, एक सोलो स्पोर्ट है, तो आई थिंक उनको अच्छा लगता होगा कि मुझे ज्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करनी होगी, आई कैन जस्ट फोकस ऑन माय। नाउ यू शुड सी हिम। आज आप जहांगीर को आज बेलगाम कर दें तो पता नहीं क्या-क्या बोलना। बड़े इंटरव्यूज किए उनके बड़े इंटरव्यूज किए। ही इज अ अमेजिंग स्पीकर, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा खुल के बोलते हैं। और पाकिस्तानी कितने प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें जी पाकिस्तान के 2 प्लेयर्स, देखिए ये फर्स्ट टॉप 32 प्लेयर्स का ड्रॉ है। ठीक है। तो अगर इसमें पाकिस्तानी ना खेल रहे होते तो शायद उनको वाइल्ड कार्ड से एंट्री देते बैकडोर से, लेकिन फॉर्चुनेटली 2 हमारे प्लेयर्स आ गए हैं। हमारे 2 प्लेयर्स हैं, जिसपे एक पे हमें थोड़ा मान भी है कि शायद वो कहीं टॉप रैंकिंग में आ जाएगा, होपफुली जीत भी जाएगा। वी शुड बी एबल टू गेट दैट कॉवर्टेड। और सर हमारी तो भी नई जो जनरेशन है, इनको तो पता ही नहीं, बिल्कुल नहीं पता, इनको जानते ही नहीं। जो एरा हमने देखा है 90s 80s में, अंदाजा भी नहीं इन बच्चों को कि क्या हमारे हीरोज होते थे। जब चलते थे तो सांसें रुक जाती थी। बिल्कुल। और उस वक्त देखें नादिया, क्रिकेट की हम वर्ल्ड चैंपियन थे, स्नूकर के वर्ल्ड चैंपियन थे, स्क्वॉश के वर्ल्ड चैंपियन थे, हॉकी के वर्ल्ड चैंपियन थे हम। इमेजिन। तो इसका रीजन नहीं बताया आपने। फिर ये रीजन ये था कि उस टाइम पे आपके सारी स्पोर्ट्स जो थी वो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में थी। बिल्कुल। अभी बैंक की टीम आती थी, डिपार्टमेंट से वापडा की टीम, लाहौर ईगलेट्स, कराची वाइट्स, PIA, कस्टम्स, ये हर टीम में 5-5, 6-6 टेस्ट स्टार्स होते थे, क्रिकेट के, हॉकी के, स्क्वॉश के, वर्ल्ड क्लास। बिल्कुल। वो जब से वो ख़त्म हुआ, बिकॉज एक आदमी एक स्क्वॉश प्लेयर है या एक एथलीट है, उसकी एक लाइफ होती है। 30-32 के बाद ही स्टार्ट डाइंग डाउन। अर्न भी करना है। अब उसको पता है कि मेरे आगे फ्यूचर क्या है, तो नेशनल एसेट है, उसको हमें हार्नेस करना चाहिए कि दिस इज व्हाट यू गोइंग टू बी। अब आप देखें इस्लाउद्दीन, समीउल्लाह, ये सब अपना हसन सरदार, ये सब कलेक्टर कस्टम्स लेवल तक चले गए। दे हैड अ पाथ, करियर पाथ था उनका। जी।
इसी तरह से क्रिकेट में भी इस तरह से था। अब स्क्वाश में जहांगीर वगैरह सब पीआईए के कोर्ट्स में थे, पीआईए के ग्रेडेड ऑफिसर्स थे। और देखिए क्रिकेट वो में सब कितना चीजें खत्म हो फर्क गई। तो ये क्यों खत्म हुई? ये प्राइवेट सेक्टर ने बस सपोर्ट वो करना किसी ने एक क्यों डिसीजन छोड़ लिया कि जी हमने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स खत्म बंद करनी किया है, है, क्यों? बहुत ज्यादा महंगा है, हालांकि और जगहों पे हम बहुत सारे पैसे उड़ा ये देते हैं। कितने पैसा बना रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, कितनी So, कंपनीज बना रही हैं, बट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन हाँ, तो वो बिकॉज उनको परमिशन नहीं थी ना कि भाई प्राइवेट सेक्टर में लेने के लिए इसके टैक्स राइट ऑफ थे, दे हैड टू बी दे वर गिविंग कंसेशंस, वो देने खत्म कर तो दिए। सर ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है और ये मैचेस और फिर लोग जब आएंगे उनके लिए क्या फ्री है? जी बिल्कुल, इस दफा हमने बिल्कुल नॉर्मली वर्ल्ड चैंपियनशिप में चार्जेस होते हैं, हमने बिल्कुल फ्री रखा है। दे हैव टू कम एंड रजिस्टर, ऑब्वियसली रजिस्टर करेंगे, स्कैनिंग होगी, थोड़ा सा क्रेडेंशियल चेक करेंगे, देन दे कैन कम इनसाइड, देयर इज नो प्रॉब्लम। वेन्यू इसका क्या है? क्रीक क्लब है जी, डिफेंस में क्रीक क्लब जो है फेज 8 में, एंड इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 9 AM टिल 6 PM फॉर द फर्स्ट 2 days। उसके बाद वो शॉर्ट होता जाएगा फॉर सेमीफाइनल्स। कितने लोग देख सकते हैं इसके स्क्वाश का? तो हमारा जी audience कम हमारे होती है, नहीं? जो अरीना अभी छोटा जो होता है। डिफेंस ने बनाया है, डिफेंस क्लब ने और या क्रीक क्लब ने बनाया है, उसमें अबाउट 400 to 500 पीपल आ सकते हैं। सो एंड प्लस इट इज बीइंग लाइव स्ट्रीम्ड टू 80 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। इसके राइट्स आपने क्या जरा वो जी, दिए हैं बिल्कुल। चैनल्स में। जो बेइज्जती क्रिकेट से हो रही है ना, इससे वो इज्जत वापस आ इंशाल्लाह जाएगी, पूरी- मुझे तो ये पूरी लग रहा है। बेहतरीन हो जितना गया जी। अच्छा हो रहा और है। हम ये कहते हैं कि हमारे जो सर बहुत शुक्रिया आपने में वक्त दिया, Thank you जी। नाना साहब हमारे It's a साथ pleasure, थे। it's a pleasure। थैंक यू सर सर। ऑल द बेस्ट। आपको कोई हमारी हेल्प चाहिए हो, हम यहीं हैं Very good. 365 न्यूज़ में, बस बता दीजिएगा। बिल्कुल, राइज एंड शाइन पे कोई भी प्रमोशन स्पोर्ट्स की के हवाले से हो, अनसंग हीरो से मुताल्लिक हो, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है और हम उनको मुझे प्रोजेक्ट जाना है देखने, हाँ, जाएंगे आप वैसे भी आए, चलेंगे चलते हाँ, हैं, बिल्कुल क्योंकि ऐसे हमें ही। सपोर्ट करना चाहिए अपनी बिल्कुल ऐसे ही। और सबको लेके आए, यंगस्टर्स को लेके आए ताकि उनको नजर आए कि क्या हो रहा है। तो मैं अपने तो वहाँ शो के तो होंगी, पैकेजेस आप भी बनाएंगे और हम भी बिल्कुल, होंगे, बिल्कुल। बिल्कुल 23 वहाँ पे। साल बाद एक रिवाइवल ऑफ स्क्वॉश जिसके हम चैंप्स थे भाई, हिस्टोरिकल इवेंट है, हम सबको वहाँ होना और चाहिए। दो जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, दुआ हमारी यही है कि टाइटल यही ले जाए तो क्या बात हो जाए।